नमस्कार। आज 14 तारीख है। हम मॉरिशस के नॉर्थ में पोर्ट लुइस में आए हैं। पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है और ये हमारे गाइड है ऋषि। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ हम अप्रवासी घाट पर आए हैं। ऋषि जी, थोड़ा बताइए कि अप्रवासी घाट पर हमें क्या देखना और थोड़ा सा। अप्रवासी घाट जो है वो मॉरिशस का एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। यहाँ पे सारे के सारे जो लोग आते थे गुलामी के ज़माने में, यही पहला पोर्ट था जहाँ पे ये लोग उतरे थे और यहीं पे ये लोगों का जो सुवेनियर्स हैं, जो छोटा छोटा थिंग्स हैं, वो यहीं पे करो मैं कुछ। ओके, और मैं फिर से आता हूँ। ऋषि जी अच्छा गाइडेंस करते हैं हमको। अप्रवासी भारतीय जब पहली बार आए थे यहाँ पर जहाज़ पर, तो वो यहीं पर आए थे। ये स्मरणिका कह सकते हो उन्हें। यहाँ तो यहाँ अप्रवासी घाट का एक पोस्टर लगा हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये अप्रवासी घाट का पोस्टर दिख रहा है आपको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ आप देखोगे कि ये लोग यहाँ पर पहले आए थे, उनका चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये समय इसका खुलने का 9 से 4 बजे तक का है, टाइमिंग दिया है। चलो चलते आगे। ये अप्रवासी भारतीयों का जो घाट है, यहाँ पहली बार जहाज से इस द्वीप पर वो आए थे, तो उनकी याद के रूप में यहाँ अप्रवासी घाट ऐसा लिखा गया है। हमारे और एक गाइड है, थोड़ा सा अप्रवासी घाट के बारे में कुछ बताइए। नॉर्मली अप्रवासी घाट इट हैड बीन बिल्ट इन 1834 में। हिंदी में हमारा अप्रवासी घाट बिल्ड हुआ 1934 में। एक गाइड वहाँ पर होगा, आप शूट करके एक्सप्लेन करेगा। ओके, ठीक है। हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। देखिएगा, हमारे साथ गाइड है और हम यहाँ पर कुछ पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। गाइड को पूछे क्या है। ऋषि जी इधर आइए तो थोड़ा सा। ये क्या है, ये थोड़ा सा बताइए हम। ये स्मरणिका है, लैंडिंग प्लेस ऑफ इंडेंचर्ड इमिग्रेशन इसका जो कहते हैं, जहाँ पे ये लोग इन्होंने पहला कदम रखा था, ये उसका चिन्ह है। तो जो अप्रवासी भारतीय यहाँ पर आए थे, उन्होंने पहला कदम रखा था, तो ये उसके कदमों के चिन्ह यहाँ दिए गए। लैंडिंग प्लेस ऑफ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ये आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे बाहर अप्रवासी भारतीय का जो घाट है, यहाँ पर बहुत सारे जहाज आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। देखिए बहुत सारे जहाज यहाँ पर है। यहाँ एक बहुत बड़ी विशाल जाली लगाई हुई, लगभग 12 फीट की जाली है ये। तो इस जाली के बाहर से हमें देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे जहाज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा जहाज आप देख पा रहे हैं। मैं आपको और भी इसको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैं और क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसका व्यू देख पा रहे होंगे। पूरा व्यू आप यहाँ से देख रहे हैं और बहुत सारे जहाज यहाँ खड़े हुए हैं। तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है। तो उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दी है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो भी मेरे साथ आए हुए हैं, प्लीज आप आइए। हम आगे बढ़ते, देखिएगा कि गाइड हमें और क्या क्या बताना चाहते हैं। ये हमारे गाइड है जो हमारे आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ ब्रिंसबिन रामल्ला इंटीग्रेशन सेंटर के रूप में ऐसा लिखा हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, उन्होंने इस प्रतीक चिन्ह का यहाँ पर उद्घाटन किया था, इसका लोकार्पण किया था। तो यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। देखिए बहुत सारे साथी यहाँ हमारे साथ दिखाई देंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ आए थे पहली बार, उनके नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है
इनके फ़ोटो के साथ दिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ भीतर देखते हैं एंट्रेंस में। यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है। हाँ, हमारे गाइड ने बताया है कि यहाँ पर वीडियो नहीं होने के कारण मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। ये प्यारी सी लड़की बता रही है कि बिल्कुल वीडियो शूटिंग आप नहीं कर सकते। देखिए, मैंने फिर से यहाँ हमको उसने शूट करने से मना किया है, फिर भी मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि आप शूट कर सकते हैं, लेकिन जब वो कुछ बोलेगी तो आप नहीं सुनोगे, इसीलिए देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं साइलेंट जोन में। कहाँ गई है वो? हाँ, गाइड हमें कुछ बता रही है। हाँ प्लीज बोलिए प्लीज, क्या देखिए उनके अवशेष चिन्ह ये ट्रांसपोर्ट बोट को रिप्रेजेंट करता था। ये एक कमर्शियल बोट था जो गिरमिटियों और गुड्स को कैरी करते थे। आप जैसे आप देख सकते हैं ग्रेन्स, बॉटल ऑफ वाइन्स, प्लेट्स, spices and all. Here in the middle deck they used to have their meals. गिरमिटियों खाना खाते थे। यहाँ पर बर्तन है, फंक्शनल बर्तन जो वे इस्तेमाल करते थे। और ऊपर वाला सेक्शन वो समुद्र को देखते थे जब भी वेदर फाइन होता था। तो हम यहाँ इसमें खाना खाते थे। वो जो अप्रवासी भारतीय थे, तो ये उनके बर्तन हैं जिसमें वो भोजन करते थे। ये उनके कटोरे है, ये कढ़ाई है, स्टोव है, तो ये उसमें भोजन करते थे। ये उनके घर के बर्तन हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए वो साथ में शराब भी लेकर आए थे, तो मतलब वो शराब भी उनके लिए है। यहाँ शराब की बोतल दिखाई दे रही है, तो रस्सी है बगल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गाइड हमको बहुत अच्छा गाइडेंस कर रही है। और कहाँ है गाइड? देखिए ये उस समय के अवशेष है, ये जहाज का। बना लो, वीडियो बना रहे हैं ना? हाँ, नहीं मैं सिर्फ इनका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उन्होंने मना कर दिया है। आप वीडियो बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ आपका। नहीं, मेरे को नहीं पता। वो नॉलेज मिलेगा ना हमको। नहीं। हाँ, So this one, welcome to the site of some of the story of the indentured laborers first landed here in Mauritius. It was on 2nd November 1834 when 36 first indentured laborers landed here in Mauritius. So after the abolition of slavery, अंग्रेजों ने मॉरिशस को चुना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो 36 first indentured laborers आए टेस्टिंग करने के लिए। तो जब great experiment success हुआ, तो other countries also have started to do what we call the great experiment. The great experiment was basically a system done to here we are a unique structure in the world which talks about the system of the indentured labor. Okay, so this talk explains the traveling mode of the indentured laborers. They were pulled by horses or oxen. यहाँ एक बैलगाड़ी रखी है और प्रवासी भारतीय लोग जब यहाँ पर आए थे तो ये बैलगाड़ी लेकर आए थे। तो इसके पहिए देखिएगा बहुत ऊंचे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 4.5 फीट के पहिए हैं। शायद इसी में गन्ना लाद कर ले जाया जाता था। ये बैलगाड़ी है यहाँ पर। यहाँ उसका पोस्टर दिया हुआ है, जहाँ गन्ने का पोस्टर आपको दिखाई देगा। और यहाँ द शुगर वेयर हाउस के नाम से यहाँ पर एक पोस्टर दिख रहा है। यहाँ देखिएगा इस संदर्भ में जानकारी दी गई है पेटेंट स्लिप के रूप में 1896 से 1856 तक का। यहाँ पे शिप ला करके वो करते हैं कन्वर्ट ये रिपेयर फैसिलिटी।
प्लस जो बोट का नाम था वो इंडिया से निकल कर यहाँ आए थे 36 पीपल के साथ। उन लोगों को एक एक्सपीरियंस करना था आइलैंड में क्या है क्या नहीं है। Enfin, monsieur, c'était une expérience pour tester. Non, après des fois, les lacs ont été pour tester si par un système indentured laborers a pas de succès parce qu'il y a un nouveau forme de main-d'œuvre maintenant, parce qu'il y a un système esclavage. यहाँ पे जो 36 पीपल आए हुए थे उन लोगों को एक एक्सपीरियंस की द्वारा लाया गया था जानने के लिए अगर इंडेंचर्ड लेबर यहाँ पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, गन्ने की खेती कर पाएंगे, कुछ भी काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक जानने के लिए अगर और भी लोग ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ये एक नया फॉर्म ऑफ लेबर। Quand ça tient un gros succès, c'est-à-dire maintenant quand tu यहाँ पे जो लोग आते थे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बोलते थे आने के लिए तो बोलते थे कि यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे काम करेंगे। जो ब्रिटिश पीपल थे जो जो ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसलिए इसका नाम है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है एक और एक टिल 5 years। यहाँ पे मर्दों को 5 रुपये मिलता था, औरतों को 350 एंड बच्चों को 2 रुपये। नहीं 5 मर्दों को 1 महीने का 5 रुपए, पुरुषों के मजदूरी का मजदूरी मिला करती थी, महिलाओं को 3.5 रुपए, बच्चों के लिए 2.5 रुपए महीने में मजदूरी मिला करती थी। ऐसा गाइड हमको यहाँ बता रहे हैं, अधिक जानकारी दे रहे हैं तो हम लेते रहेंगे। यहाँ पर भारत से बहुत सारे मजदूर आए थे, लगभग उनकी 97.5 भारतीय मजदूर यहाँ पर आए थे। केवल भारतीय मजदूर ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों से, चाहे चीन हो या और दूसरे छोटे छोटे देश हैं, वहाँ से वो यहाँ अप्रवासी इस घाट पर आए थे। और यहाँ उनको पुरुषों को जो जैसे मैंने कहा कि उन्हें 5 रुपये महीने का मिलता था और महिलाओं को 3.5 रुपये मिलता था और छोटे बच्चों को 2.5 रुपये मिला करता था। तो इस किराए ये उनकी मजदूरी हुआ करती थी। हम और अधिक जानकारियाँ हासिल करेंगे गाइड से बात करके। तो हम जो गाइड के पीछे हम चलते हैं। से 9%। यहाँ हमारे साथ एक मित्र आए थे, उनका परसेंटेज इनको पता है क्या? आप हमें बताएंगे कि वो हाँ बंधुवर, यहाँ पर ऐसा है कि टोटल 97% इंडियन यहाँ पर आए हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा बिहार से 40% है, आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का 31% है और उत्तर प्रदेश और बंगाल वगैरह मिलाकर के 20% है और सबसे कम महाराष्ट्र का 9% लोग यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज से भी लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन मेजर 97% इंडियन ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। हम और आगे बढ़ते हैं और मित्रों से बात करेंगे और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हासिल करते जाएंगे। यहाँ क्या है मुझे भी पता नहीं है, पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है ये, थोड़ा सा बताओ। शिप है यहाँ पर, यहाँ का मॉडल दिख रहा है, ये यहाँ का मॉडल है। ये देखिए उस समय का ये मॉडल उन्होंने अभी तक रखा हुआ है। जहाज का भी मॉडल रखा है। यहाँ लिखा है प्रवासी घाट हिस्टोरिकल साइट। थैंक यू। Site is an important symbol of Mauritian identity, since the ancestor of more than 70% of today's Mauritian population arrived on the island through this immigration deport। बाकी का पढ़ लीजिए, मैंने इसमें दिया हुआ है। वहाँ कैमरा रखा हुआ है, देखिए ये कैमरा है। इस कैमरे का प्रयोग वहाँ किया करते थे, शायद उसी कैमरे से उन मजदूरों की ये तस्वीरें निकाली हुई है। ये उनका रजिस्टर्ड है, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है।
देखिए ये उस समय की वेशभूषा है। यहाँ पर उनके नामों की सूची आपको दिखाई देगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिग्रेशन इस तरह देखिए। सिग्नेचर के साथ यहाँ जो अप्रवासी लोग आए थे। आप सब में देख रहे हैं, आप जब घूमने आएंगे वो इंटरनेशनल नहीं है। सिर्फ 30% जो है इसमें हम उसको प्रिजर्व कर पाए, क्योंकि जो दूसरे प्लेस में बना गया हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने गए हुए हैं और साइक्लोन भी काफ़ी डैमेज किए इस साइट को। ये सिर्फ 30% रह गया है। सिर्फ यही जगह है जहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे। अभी आप समुद्र देख रहे हैं, समुद्र बाहर है और सिर्फ यही जगह है और सारे के सारे दसवें कुछ। ये हमारा मोटरवे बन गया है आज, जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद आप लोगों को एक बस वाला स्टेशन दिखेगा, यही कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। पार्ट में उस बिल्डिंग में इमिग्रेशन हुआ करता था। जो लोग अप्रवासी थे उनके आने जाने का ये उस समय का ढांचा है। इसमें से उनका कहना है ये पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, केवल इतनी ही जगह अभी बाकी है कि जो जहाज के आसपास हो। हम आगे बढ़ते हैं, उनकी बस्ती कैसे थी उस बस्ती को लेकर हम देखेंगे। ये देखिए गन्ना इस तरह से वो काटा करते थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। और वो मजदूरों ने जिन औज़ारों का प्रयोग किया था वे औज़ारों को यहाँ पर रखा गया है। देखिए आप फावड़ा देख सकते हैं, कुदाल देख सकते हैं। यहाँ कांच के भीतर बड़े सुरक्षित ढंग से रखा है। ये गन्ने काटने के औजार है। यहाँ पर कत्ती दिख रही है, दराती दिख रही है और एक पुरानी तस्वीर है, देख पाओगे। एक घर का दृश्य दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बाहर बैठे हैं और चक्की पीस रहे हैं और साथ ही नीचे उनके कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। उस समय जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, जिन औजारों का प्रयोग किया जाता था, तो वो औजारों को यहाँ पर बड़े ही सुरक्षित ढंग से यहाँ रखा गया है। यहाँ ये उनके घर का एक नमूना बनाया है। देखिएगा इस तरह का वो घर हुआ करता था। तो ये इस तरह से वो इन घर में रहा करते थे। देखिए यहाँ पर आप ओखली देख सकते हैं, उनके बर्तन देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा अलग अलग प्रकार के बर्तन रखे हुए, थाली है, लोटा है, हांडी है, तवा है। ये उनका चूल्हा है, इस चूल्हे पर वो बनाया करते थे। और बहुत सारे देखिएगा, हाँ देखिएगा यहाँ एक पूरा परिवार रहता था। और जो परिवार जिन औजारों का घर में लगने वाले जो बर्तन हुआ करते हैं, उन बर्तनों का प्रयोग जो किया करते थे, वो बर्तन यहाँ पर है। और वो मिट्टी के बर्तन दिखाई देंगे आपको, और कहीं आपको तांबे के दिखाई दे रहे हैं, कहीं लोहे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। और उखल देखिएगा कितना लंबा है ये उखल, इसकी साइज देखिएगा, एक लंबा उखल दिया हुआ है। और इस घर को खिड़की भी है, तो यहाँ इस तरह से खिड़की हुआ करती थी। शायद उस खिड़की से इस तरह से झाँक कर देखा करते थे। और ये खिड़की है और ये जो भीतर है मिट्टी से लीप कर ये बनाई गई है। और ऊपर जो है ये गन्ने के जो ऊपर के जो छिलके पत्ते होते हैं, उन पत्तों को ऊपर छत के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। और ये भीतर से उसका ढांचा लकड़ियों का ढांचा है, बाम्बू का प्रयोग किया गया है। और घर
बहुत ही मजबूत ढंग से वो बनाया करते थे, इससे नज़र आता है। ये दरवाज़ा है, ये खिड़की हाँ। इधर, ये उनके सामान है, बर्तन हाँ। है। ये दरवाज़ा है और इस तरह से हम यहाँ देखते हैं ये घर। और यहाँ देखिएगा चक्की है, महिलाएं बाहर बैठकर, उस ज़माने में आज के जैसे आटा पीसने की चक्की नहीं हुआ करती थी, तो इस चक्की पर बैठकर तो वो आटा पिसा करती थी। यहाँ पर देखिएगा सिलबट्टा दिखाई दे रहा है और सिलबट्टे पर वो अपना काम किया करती थी। और ये उनकी बालकनी कह सकते हैं, ये अहाता कह सकते हैं, ये अहाते में वो बैठा करते थे। यहाँ दिया गया है, देखिएगा वो महिला उस सिलबट्टे पर कुछ पीस रही है। तो यहाँ उस घर को प्रतिनिधि रूप में रखा गया है। और मैं बहुत सारे यहाँ उस समय की गली देखिएगा किस तरह की गली थी, कुछ तस्वीरें निकाली गई थी, बर्तन रखे गए हैं और यहाँ पुस्तक भी रखा गया है। रामायण की पुस्तक है। रामायण की पुस्तक है। तो जिस पुस्तक में रामायण का पाठ किया करते थे, वे अपने साथ अपने धर्म को भी लेकर आए थे। तो उसका प्रतीक हमें यहाँ उस पुस्तक के रूप में दिखाई दे रहा है। ये ओरिजिनल प्रति है, वो ओरिजिनल बर्तन है जो अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे। तो वो बर्तन, रामायण की पुस्तक और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो चीज़ें हैं, वो सभी यहाँ पर कांच में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं उस समय की, ब्रिटिश समय की, और उस समय के जो मजदूर थे उनके कुछ फोटो यहाँ पर चिपकाए गए हैं। यहाँ कुछ किताबें मुझे नज़र आ रही है और देखिएगा पुस्तकें यहाँ रखी गई है। सोहर का गीत भी है। हाँ, यहाँ भोजपुरी सोहर जो गीत होता है। यहाँ हमारे सर से बात करते हैं, मेरे साथ हैं सर, कुछ बताइए। हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश बिहार का जो लोकगीत होता है भोजपुरी में, उसमें सबसे प्रमुख सोहर गीत होता है। उस समय गाए जाने वाले सोहर गीत भी यहाँ पर उसको संचित करके रखा गया है पुस्तकों के माध्यम से। तो इन गीतों के माध्यम से यानी अपने साथ लोग आए, साथ साथ अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर के आए, और यहाँ के लोग आज भी उस धरोहर को बरकरार करके रखे हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जनरली ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई धरोहर बरकरार करके नहीं रखी गई, बनाकर नहीं रखी गई, लेकिन यहाँ पर सब कुछ है। तो ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। और हम भारतीयों को अपना पुराना देखना है तो यहाँ आकर के जरूर दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि वो अपने साथ किताबें लेके आए, अपने लोकगीत लेकर आए, रामायण लेके आए। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ रखी गई है, इन पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है। उधर भी एक रैक रखा गया है साइड में, तो यहाँ आप किताबें खरीद सकते हैं, खरीद कर पढ़ सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। ये एक शॉप है, यहाँ लिखा हुआ शॉप है, यहाँ आप खरीद सकते हैं इनके पास से पुस्तकें। अच्छा, 26 जनवरी को लगाऊंगा। यहाँ पुस्तकें भीतर रखी गई है। यहाँ मॉरिशस से गाइड है वेनिशा जी, वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। अप्रवासी घाट पर यहाँ पर जो मजदूर आए थे उनका एक रजिस्टर यहाँ मेंटेनेंस किया गया था फोटो के साथ। यहाँ उनके दादाजी की भी फोटो दिखाई दी, बड़ी खुश हो गए थे, उन्होंने कुछ तस्वीर भी ली है इसमें से। इस तरह से पीछे दिख रहा है। वेनिशा जी से हम पूछते हैं थोड़ा, वेनिशा जी और थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। ये बुक जो है और ये तस्वीरें जो हैं, ये पहले ज़माने जो है वो हमारे इंडेंचर लेबरर्स हैं और हमारे परदादा जो है, क्योंकि मॉरिशस में कुछ नहीं थे यहाँ, सिर्फ ये वो लोग जो आए थे इंडिया में काम के सिलसिले में। जो शुगर केन है वो शुगर केन शक्कर जो है गन्ने की खेती के लिए आए थे ताकि वो यहाँ जो ब्रिटिश के साथ जो है वो लाए हुए हैं काम के लिए और यहाँ रहने के लिए। ये रहा उसके जो पहले पहले वाला जो है उसके तस्वीर है जो 1834 में आए थे।
1834 1834 में यहाँ आए थे और उन सभी प्रवासी अप्रवासी मजदूरों की तस्वीरें इस रजिस्टर में रखी गई हैं। और हमारे पास और एक गाइड है, शहनाज गाइड भी है। शहनाज जी, हमें और यहाँ की बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये तो खुशी की बात है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो यहीं पे आए फर्स्ट, इसीलिए तो आज हम यहाँ पे इतने खुश है। वो यहीं मॉरिशस से है, वनीशा जी भी यहीं मॉरिशस से, शहनाज जी भी मॉरिशस से है। हमने वैसे चलते चलते थोड़ा सा वो नहीं आते तो हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी जानकारी वो देते हैं हमको। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए रजिस्टर को पलटा रहे हैं, तो यहाँ रजिस्टर में आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वनीशा जी के दादा मिल गए यहाँ पर, ये देखिएगा, ये वनीशा जी के दादा है, ये है। तो इनके नाम के साथ, फोटो के साथ, और देखिएगा उस समय फोटो के साथ रजिस्टर मेंटेनेंस करने की जो तरीका था, देखिएगा यहाँ जितने लोग आए थे तो उनके रजिस्टर में यहाँ मेंटेनेंस किए गए हैं। देखिएगा कितने अप्रवासी भारतीय यहाँ पर आए थे। इस तरह का रजिस्टर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, देखिए। और वो उसी कैमरे से तस्वीरें ली गई है ना। ये जो कैमरा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इसी कैमरे से इस रजिस्टर में लगी हुई तस्वीरों को लिया गया है। एक अच्छी जानकारी यह हमें मिली है और ये उस समय का दृश्य है जिस समय यहाँ अंग्रेज उपनिवेश यहाँ उन्होंने बनाया था। ये उनकी इमारतें हैं, उस समय का ये दृश्य यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो अप्रवासी भारतीय उस समय आया करते थे, यहाँ उनकी इमारतें आप देख रहे हैं। यहाँ उस समय की बस्ती देख सकते हैं, उस समय का व्यवसाय देख सकते हैं आप। यहाँ आप तांगा देखोगे, घोड़ा गाड़ी देखोगे, मजदूरों को काम करते हुए देख रहे हो आप यहाँ पर। और इसी का एक मॉडल जो है यहाँ मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में आप देखोगे ये जो सामने वाली बिल्डिंग है वो इमिग्रेशन बिल्डिंग है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का इमिग्रेशन किया जाता था और ये सारा अभी ख़त्म हो गया, केवल इतना ही भाग बचा है। तो उस भाग को हेरिटेज के रूप में सुरक्षित रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। इसे यूनेस्को हेरिटेज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। शहनाज जी से बात कर रहे हैं। ये गन्ने पहले हर जो है ऐसे बनाते थे। हाँ। और अंदर आप आइए, देखिए वनीशा जी हमको साथ में लेकर जा रहे हैं। वो मैंने इससे पहले तो वीडियो लिया है, लेकिन इनके साथ वीडियो लेते हैं हम। वो ऐसे, ये उसकी रसोई ऐसे थी। ये रसोई के बर्तन है यहाँ पर, और यहीं पे ऐसे सोते थे, यहीं पर सो जाते थे। हाँ, इसमें सोते हैं, नीचे हाँ, ये थैला नीचे रखकर। गोबर, ये सब गोबर है, मिट्टी के साथ बनते थे। ये गोबर और मिट्टी से बना हुआ है। ये उसके कपड़े हैं, ऐसे पहनते थे। हाँ, धोती और उसका जो टोपी ऐसे है ना, अच्छा, रुमाल बांधते थे, सर में बांधते थे। हाँ। और ये इसका बेडशीट जो बेडशीट, हाँ, नीचे डाल के सोया जाता था। ये वो थैला है, उस थैले पर सोया करते थे। उस समय के दृश्य। और ये जाता है, हाँ, ये है चक्की है, जाता है। और वो मसाला सिलबट्टा